मिलके भी हम ना मिले में राधिका को आने के बाद राधिका को देखते ही जग्गू के अंदर ऐसा चमत्कार हो गया कि जग्गू धीरे धीरे उठकर बैठने का कोशिश करने लगे। पूरे परिवार वाले को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार राधिका को देखते ही ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है। पूरे परिवार वाले आश्चर्य में पड़ गए कि जहाँ पर जग्गू जी का हाथ पैर हिलता तक नहीं था, वहाँ पर इनका हाथ पैर काम करने लगा और ये उठकर बैठने की कोशिश करने लगे। राधिका को देखते ही जग्गू काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और राधिका का हाथ पकड़ करके बेटी के तरह सहलाते हैं। फिर जग्गू अपना मोबाइल मांगते हैं और इशारा से बताते हैं कि जब मैंने राधिका के दो रूप को देखा तो मैं जल्दी से फोटो क्लिक कर लिया। मुझे पता था कि असली राधिका के साथ ये लड़की कुछ गलत कर सकती है, लेकिन यहाँ तो मेरे साथ ही गलत हो गया। पूरे परिवार वाले जैसे ही जग्गू के मोबाइल में असलियत देखे तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई और सुजाता को छोड़ करके सबको पूरा पश्चाताप होने लगा कि भोली भाली राधिका को आखिर इसकी कोई गलती नहीं रहने के बावजूद भी इसको सबसे अलग क्यों किए, घर से क्यों निकाले और 7 महीने तक इस बेचारी को क्यों तकलीफ दिए। और दादी सुजाता को कहने लगती है कि ये तुम्हारा बहुत बड़ा साजिश था, तुमने जानबूझ करके दिव्यम का दूसरी शादी कराई। तुम तो कभी भी राधिका को पसंद करती ही नहीं हो, ये भोली भाली बच्ची को हमेशा ही तुम तकलीफ देती हो। दिव्यम कहता है कि आखिरकार की माँ तुमने ऐसा क्यों किया। दिव्यम राधिका के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और कहता है कि राधिका मुझे माफ कर दो। राधिका भी बंसल परिवार में ही रहने लगती है। दिव्यम के ऊपर झूमर गिरने वाला होता है। राधिका दौड़े दौड़े जाती है और दिव्यम को हटा देती है और दिव्यम की जान बचा लेती है। दिव्यम जैसे ही ये देखता है तो दिव्यम को फिर से राधिका से प्यार होने लगता है, नफरत दूर होने लगता है और दिव्यम खुद को कोसता है कि जो लड़की एक चींटी को तकलीफ नहीं दे सकती है, उस लड़की के बारे में मैं कैसे सोच लिया कि ये मेरे पापा के साथ ऐसा कर सकती है। इसको कुछ टाइम देना चाहिए था। दिव्यम राधिका से कहता है कि राधिका मैं असली गुनहगार हूँ। राधिका कहती है कि कोई बात नहीं दिव्यम जी, मैं आपको माफ कर दी। राधिका और दिव्यम का प्यार अनजाने में दिव्यम की दूसरी पत्नी को देखी नहीं जाती है और राधिका के ऊपर गुस्सा करने लगती है। दिव्यम भी राधिका के करीब आने लगता है। दिव्यम धीरे धीरे राधिका के काफी करीब आ जाता है क्योंकि राधिका हमेशा ही दिव्यम को बचा लेती है और दिव्यम भी राधिका को जहाँ पर जरूरत होता है बचाता है। ये सब देख करके दिव्यम की दूसरी पत्नी को देखा नहीं जाता है और वो घर छोड़ करके चली जाएगी। फिर सब कुछ पहले के तरह हो जाने वाला है और दिव्यम के पिता जैसे ही बहुत अच्छे से ठीक हो जाएंगे तो सुजाता की भी सच्चाई आगे जरूर आएगा।